बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी। इतनी बेहतरीन ये बिरयानी बनती है कि इसमें आपको चाइनीज़ का भी फ्लेवर आएगा और बारबेक्यू का भी फ्लेवर मिलेगा। वो लोग जो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते वो भी इस बिरयानी को बहुत ही पसंद करेंगे। इतने खिले खिले फ्लेवरफुल इसके चावल होते हैं और बहुत ही कम मसालों से ये बेहतरीन किस्म की बिरयानी बनकर रेडी होगी। इतनी सिंपल और इजी रेसिपी है कि इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो बोनलेस चिकन ले ली है और उसको मैंने थोड़े छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इस तरीके से मैंने इसके क्यूब्स कर लिए हैं। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें सिरका ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। इसमें सिरका ऐड किया है, इससे क्या होगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। थोड़ा सा मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ज़रूर फ्राई करना है। इस तरह करने से क्या होगा कि जब चिकन इसमें डालेंगे तो चिकन में से स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छा सा उसमें से गार्लिक का फ्लेवर आएगा। तो देखिए हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है इसका। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। चिकन को 10 से 15 मिनट हो गए थे, अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुकी थी। अब चिकन को इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि जैसे ही चिकन पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा। तो इसको इतना पकाना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे, अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। जितना भी इसका पानी निकला था वो सारा पानी देखिए खुश्क हो गया है। तो जैसे ही चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। 250 ग्राम मैंने गाजर ली थी, उसको मैंने राउंड शेप में काट लिया था जो कि तकरीबन 1 प्याली के करीब है। और अब मैं इसमें डालूँगी मटर। 250 ग्राम ही मैंने मटर लिए थे, वो भी तकरीबन 1 प्याली के करीब हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गाजर और मटर मैंने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि गलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो इसीलिए पहले इनको अच्छी तरह से गला लेंगे। तो देखिए जैसे ही इसको मिक्स कर लेंगे तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे चिली सॉस और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सिरका और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें पेपरिका पाउडर यूज़ किया है और अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप जो नॉर्मल रेड चिली पाउडर होता है वो डाल दें। अब स्पाइसेस डालकर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को गलाना है तो उसके लिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो सब्जियाँ डाली हैं वो अपना पानी रिलीज़ करेंगी तो उसी पानी में चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगी। एक्स्ट्रा पानी डालने से क्या होगा, इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा सब्जियों का और फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें पानी ऐड नहीं करना। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाएँगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे, अच्छे से स्टीम भी अंदर बन गई थी और तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से देखिए गल चुकी हैं। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल गई थी। क्योंकि जो इसमें गाजर डाली है वो अपना पानी रिलीज़ करेगी, उसी पानी में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी चिकन भी। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी की सब्जियाँ। एक मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया था। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, उनको भी मैंने इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया था और 1 प्याली मैंने बंद गोभी डाली है इसमें। अब सब्जियों को डालकर मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएँगे कि थोड़ी-सी ये गल जाएँ। इनमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको पकाना है ताकि सब्जियाँ जो हैं वो अपना पानी रिलीज़ ना करें।
क्योंकि अगर फ्लेम लो होगी तो सब्जियाँ पानी छोड़ने लगेंगी और इनका कलर भी खराब हो जाएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको कम से कम मैं 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो देखिए सब्जियों को मैंने पका लिया है, इनका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ये क्रंची ही अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा-सा मिक्स करते हुए मैंने इसको पका लिया है, अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे इसको साइड पे रख देंगे ताकि सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी गल जाएँ। तब तक चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो चावलों के लिए पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी को गर्म होने देंगे ताकि अच्छा-सा इसमें बॉयल आ जाए। और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, तो फिर इसमें डालने हैं भीगे हुए चावल। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं जिनको मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो दिया है और देखिए चावल कितनी अच्छी तरह से भीग गए थे। तो बासमती राइस मैं यूज़ कर रही हूँ, वही वाले जो बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चावलों को इतना पकाना है कि 100% तक इनको कुक कर लेंगे। जिस तरह बिरयानी के लिए चावल बनाते हैं उस तरह से नहीं बनाने, पूरी तरह से इनको 100% तक कुक कर लेना है। अच्छी तरह से चावल जो है वो टेंडर होने चाहिए। तो देखिए चावल जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं, ना ही ये मैश हुए हैं और देखिए अच्छी तरह से गल भी गए हैं। तो अब मैं इनका पानी जो है वो सारा ड्रेन आउट कर लूँगी और चावलों को मैं साइड पे रख दूँगी। अब सब्जियों को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको रखा हुआ था, थोड़ा-सा इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सब्जियों का कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। लो फ्लेम पे मैंने इनको रख दिया था तो उसी में सब्जियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से गल गई थीं। अब जो आधी सब्जियाँ हैं इसमें से वो मैं निकाल लूँगी एक बाउल में और जो चावल बॉयल किए हुए थे वो चावल मैं आधे इसके ऊपर डाल दूँगी और चावल डालने के बाद उनको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन में। और इसमें मैं डालूँगी अब येलो फूड कलर, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा बिरयानी का। और बाकी की जो सब्जियाँ थी अब वो मैं इन चावलों के ऊपर डालूँगी और इनको भी थोड़ा-सा स्प्रेड कर देंगे सारे चावलों के ऊपर। तो देखिए सारी सब्जियों को मैंने पैन में अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है और जो अब बाकी के चावल थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और इनको भी मैं पूरे पैन में अच्छी तरह से सब्जियों के ऊपर स्प्रेड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से स्टीम बने और अच्छा सा जो वेजिटेबल्स का फ्लेवर है वो चावलों में आ जाए। तो देखिए इस तरह से पूरे पैन में इनको फैला देंगे और अब जो बाकी का येलो फूड कलर था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बारबेक्यू बिरयानी बना रहे हैं तो इसको देंगे कोयले का धुआं। कोयला मैंने गरम कर लिया था, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और अब मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि अच्छी-सी इसमें स्टीम बन जाए और कोयले का जो फ्लेवर है वो अच्छा-सा चावलों में आ जाए। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके थे, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और हमारी जो चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से खिले-खिले से इसके चावल बने हैं और कितनी ज़बरदस्त इसमें से स्मोकी फ्लेवर की खुशबू आ रही है। और आपको हर चावल के दाने में फ्लेवर मिलेगा, चाइनीज़ का भी फ्लेवर आएगा और बारबेक्यू का भी फ्लेवर आएगा। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की ये बिरयानी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, जो कि आप मिनटों में रेडी कर लेंगे। तो चावलों का कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त क्रंची सी सब्जियां लग रही हैं। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने खिले खिले चावल बने हैं, एक एक दाना चावलों का बिल्कुल अलग अलग है और हर दाने में आपको एक ज़बरदस्त सा बारबेक्यू का चाइनीज़ का फ्लेवर मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही बेहतरीन और लज़ीज़ बन के रेडी होती है और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।